हेलो दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। FY24 के सारे रिजल्ट्स हाल ही में ख़त्म हुए हैं एंड इट इज़ अ गुड टाइम टू एनालाइज कि ओवरऑल रिजल्ट्स कैसे रहे, कौन से सेक्टर्स बहुत अच्छे रहे, कौन से सेक्टर्स बुरे रहे एंड इंपॉर्टेंटली फ्यूचर आउटलुक कैसा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हम 8 सेक्टर्स को कवर करने वाले हैं। सेक्टर्स तो वैसे काफ़ी सारे होते हैं, पर हम सिर्फ ये 8 पर ज़्यादा ध्यान देंगे जिसमें नोटेबली कुछ चीज़ें चेंज हुई है, आइदर ऑन द गुड साइड और ऑन द बैड साइड। तो ये 8 सेक्टर्स बेसिकली हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे एंड वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट इन 8 सेक्टर्स के बारे में आपको पता होगा कि FY24 ओवरऑल कंपेयर टू FY23 कैसा था एंड फ्यूचर गाइडेंसेस के बारे में कंपनीज क्या कह रहे हैं। हमने बहुत सारे कॉन कॉल्स इनके पढ़े हैं, ये जानने की कोशिश की है कि ये सारे सेक्टर्स में जो मैनेजमेंट्स है उनके गाइडेंस कैसे है, किस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि मैनेजमेंट FY25 कैसे दिखती है एंड फ्यूचर में कैसी ग्रोथ यहाँ पर आ सकती है। तो करंटली इलेक्शन फीवर इज ऑन अ हाई पिच, पर ऐसे में हमें एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कभी भी लॉन्गर टर्म फंडामेंटल्स का साइट कभी भी खोना नहीं चाहिए। तो हम इसी पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। इलेक्शन रिलेटेड उतार चढ़ाव मार्केट में तो होते रहेंगे, पर हमें इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है कि लॉन्गर टर्म विजन इन सेक्टर्स में किस तरह से शेप अप हो रहा है एंड हमें एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स किस तरह का फायदा यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्टर दैट इज द IT सेक्टर। बहुत पॉपुलर सेक्टर होता है अमंग रिटेल इन्वेस्टर्स। FY24 वर्सेज FY23 अगर हम एनालाइज करें फॉर सम ऑफ द कंपनीज, मेन कंपनीज इन द सेक्टर विच इंक्लूड्स HCL, Infosys, LTI Mindtree, TCS एंड Wipro। तो नंबर्स कुछ इस तरह से है अबाउट ऑल दीज कंपनीज। अगर आप देखोगे तो सारे चीजें सिंगल डिजिट्स में है, जो मोर और लेस एक्सपेक्टेड होता है फ्रॉम द IT सेक्टर, बिकॉज इनकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा US या फिर ग्लोबल इकोनॉमी पर डिपेंडेंट होती है रादर देन द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोर और लेस हर एक कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ तो दिखाया है एक्सेप्ट विप्रो। मार्जिन्स की बात अगर हम करें इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मोर और लेस मार्जिन्स भी सिमिलर लेवल्स पर ही रहे हैं सारे कंपनीज के लिए। TCS के मार्जिन्स ओवरऑल लेवल पर बेटर रहते हैं कंपेयर टू अदर IT कंपनीज। उनके मार्जिन्स में भी थोड़ी बहुत यहाँ पर बढ़ोतरी दिखी है इन FY24 कंपेयर टू FY23। पैट के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो अगेन सिंगल डिजिट्स में ही है सारे कंपनीज के लिए। इन्फोसिस में थोड़ा सा पैट में इंक्रीज ज़्यादा दिखा है, मेनली कुछ टैक्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स थे उसकी वजह से दिखा है। बट ओवरऑल आप मार्जिन से एंड रेवेन्यू के जो इंक्रीज है उससे आप देख सकते हो कि मोर और लेस इट हैज़ बीन अ फ्लैट FY24 कंपेयर टू FY23। तो क्या क्या चीज़ें हैं, गाइडेंस क्या क्या दिया है, मैनेजमेंट्स कैसे रही है। एक तो पहली बात ये है कि ये सारे कंपनीज जो है वो बहुत ही सिमिलर इन नेचर होते हैं। इनका सारा जो मार्केट है दैट इज मेनली रिलेटेड टू एक्सपोर्ट मार्केट्स। तो हमें आसानी होती है ये समझने के लिए कि ओवरऑल फ्लेवर कैसा है अबाउट ऑल दीज कंपनीज टेकन टुगेदर। तो जो भी फ्लेवर दिखा है फ्रॉम व्हाट द मैनेजमेंट हैज सेड अबाउट ऑल दीज कंपनीज, तो बेसिकली ये गाइडेंस ओवरऑल यही दिखा है कि US के जो बैंक्स है उनके रिजल्ट्स यही दिखा रहे हैं कि वहाँ के सारे जो टेक स्पेंडिंग रहेगा दैट विल बी वेरी कंजर्वेटिव, बिकॉज वहाँ के बैंकिंग के जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उस पर डिपेंड होता है कि वो लोग कितना खर्चा करने वाले हैं एंड वो अगर ज़्यादा खर्चा करते हैं तो यहाँ के इंडिया के IT सेक्टर को यहाँ पर फायदा होता है। तो करंटली बहुत कंजर्वेटिव स्टांस दिख रहा है ये सारे सेक्टर्स में अगर हम US बैंक्स की बात करें तो। इसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कि हाई इन्फ्लेशन करंटली वहाँ पर परसिस्ट कर रहा है, जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी काफ़ी पीक पर है, तो इसका एक कह सकते हैं कि बुरा असर IT सेक्टर पर करंटली पड़ता हुआ दिख रहा है। TCS ने यह भी बताया कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग किस तरह से होगा, स्पेशली डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स में। तो ये एक चीज़ है जो वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे FY25 में जाते हुए। एंड TCS एंड इन्फोसिस अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, ऐसा उन्होंने फ्रेज यहाँ पर यूज़ किया जो काफ़ी लूजली यूज़ किया जाता है हमेशा जब भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी वाला एनवायरनमेंट होता है। तो फ्यूचर ग्रोथ के बारे में वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, ये वो कह रहे हैं। एंड सिग्निफिकेंट डील्स, सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड्स जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे उनके परफॉर्मेंस को आगे चलते हुए, एंड इसी पर उन्होंने अपना एम्फोसिस जो है वो यहाँ पर बताया है। अगला सेक्टर जिसे हम एनालाइज करेंगे दैट इज द ऑटो सेक्टर। तो FY24 वर्सेस 23 ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा साल पूरे ऑटो सेक्टर के लिए रहा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे इनकी रेवेन्यू ग्रोथ, EBITDA ग्रोथ यहाँ पर रही है। हर एक मेट्रिक्स में ऑलमोस्ट ऑटो सेक्टर ओवरऑल अगर हम पूरा फ्लेवर देखने जाए FY24 का वर्सेस FY23, तो आप ओवरऑल देख सकते हो कि हर एक
हर एक सेगमेंट में दे हैव डन क्वाइट बेटर कंपेयर टू FY23. दिस हैज बीन अ वेरी गुड ईयर फॉर द ऑटो सेगमेंट. बजाज ऑटो जैसी कंपनी ने 20% से अपना रेवेन्यू बढ़ाया है. इवन TVS मोटर्स हैज इंक्रीज देयर रेवेन्यू बाय 22%. सो इवन हीरो मोटोकॉर्प हैज हैड अ गुड ईयर इन दैट सेंस. बट ओवरऑल टू व्हीलर के जो कंपनीज है लाइक बजाज ऑटो एंड TVS दे हैव डन क्वाइट वेल. मार्जिन्स अगर हम देखने जाए तो मारुति सुजुकी के मार्जिन्स काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं इन FY24. आइशर मोटर्स के भी मार्जिन्स अच्छे से बढ़े हैं. पैट के नंबर्स में चेंज देखने जाए तो यहाँ पर भी हीरो मोटोकॉर्प हैज़ डन क्वाइट वेल. महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में जो डिक्रीज है दैट इज बिकॉज ऑफ अगेन अ टैक्स एडजस्टमेंट. बट ओवरऑल अगर हम देखें तो अगेन बोथ टॉप लाइन ग्रोथ एंड बॉटम लाइन ग्रोथ बोथ हैव बीन क्वाइट गुड. तो फ्यूचर के बारे में क्या बता रहे, जो गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने ओवरऑल सेक्टर के बारे में, तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि अगर हम सबसे पहले टू व्हीलर्स के बारे में बात करते तो टू व्हीलर्स पर जो फोकस्ड कंपनीज है लाइक बजाज ऑटो, हीरो एंड TVS, तो उनका ओवरऑल यही कहना था कि EV पेनिट्रेशन में राइज अभी भी उन्हें दिख रहा है इन स्पाइट ऑफ PLI बेनिफिट इंसेंटिव्स जो इस साल में थोड़े से कम हो गए थे. तो अभी भी जो डिसीजंस है कस्टमर्स के एंड पर वो इसी पर है कि कॉस्ट सेविंग्स कितनी होती है, इसी पर उनका डिसीजन जो है वो ज़्यादा दिखता है. एंड प्रॉफिटेबिलिटी हालांकि अभी भी अचीव नहीं हो पाई है अगर हम ओवरऑल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के बारे में बात करें इन स्पाइट ऑफ PLI इंसेंटिव्स. तो वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा इन टू व्हीलर्स, स्पेशली ईवी साइड पर ये बड़ा चैलेंज रहेगा कि अभी भी कॉस्ट मेट्रिक्स इन फेवर ऑफ ऑटो मेकर्स नहीं है, इन फेवर ऑफ EV मेकर्स नहीं आ पाए हैं. फ्यूचर में होपफुली अगर इनके कॉस्ट्स कम हो गए देन दे माइट बी एबल टू मेक सेंस ऑफ दी फाइनल सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो तब शायद सेंस कर सकती है. बाकी टू व्हीलर्स के बारे में बात करें तो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. सारे कंपनीज के जो हायर एंड मोटरसाइकिल्स है या फिर हायर एंड टू व्हीलर्स है दे आर डूइंग क्वाइट वेल. आइशर मोटर्स ने ये कहा कि दे आर एक्सपीरियंसिंग अ गुड सक्सेस विथ हिमालयन मोटरसाइकिल एंड यही सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यू हो रही है. सब्सिडीज हेल्प कर रही है EV को, बट हीरो जो है अगर स्पेसिफिकली हीरो की बात करें दैट इज फोकस्ड ऑन कॉस्ट रिडक्शन एंड मेंटेनिंग प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस. फोर व्हीलर्स की जहां तक बात आती है यहाँ पर अगेन प्रीमियमाइजेशन रिलेटेड ट्रेंड यानी SUV का ट्रेंड ग्रो होता हुआ दिख रहा है. महिंद्रा ने कहा है कि उनका फोकस आगे इलेक्ट्रिफिकेशन पर रहेगा. ग्रीन व्हीकल्स का प्रेफरेंस जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है मारुति सुजुकी को. एंड CNG एंड हाइब्रिड जैसे जो वेरिएंट्स हैं उनके वो काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं. दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 42% ऑफ द सेल्स फॉर मारुति सुजुकी. इसी के साथ अगले सेक्टर पर हम बढ़ेंगे दैट इज द बैंकिंग सेक्टर. तो बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली काफ़ी ग्रैन्युलर सेक्टर है, बहुत वेरिड सेक्टर है. इस पर हमने एक सेपरेट जो है सेक्टर PPT भी बनाई है फॉर आर स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर्स, लेकिन मैं शॉर्ट में कुछ चीज़ों को यहाँ पर कवर करूँगा. तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर हम देखें तो इस तरह से कुछ इनके मार्जिन्स रहे हैं in terms of NIMs with private banks. IDFC First Bank has the highest NIM here at 6.35% जो Q4 of FY24 के लिए रहा. HDFC बैंक के जो NIMs है वो कंटिन्यूसली घटते हुए दिख रहे हैं हमें. मेन रीज़न इसका ये है कि जब मर्जर कंप्लीट हो गया उसके बाद NIMs थोड़े से कम हुए हैं. दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी HDFC लिमिटेड का बुक जहाँ पर आपके जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो हमेशा कम होते हैं बिकॉज उनकी हाउसिंग बुक है वहाँ पे. बट ओवरऑल अगर हम देखें तो NIMs जो है वो थोड़े बहुत रिड्यूसिंग ट्रेंड पर दिख रहे हैं. मोर और लेस फ्लैट ही है, फ्लैट टू रिड्यूसिंग ट्रेंड्स आपको यहाँ पर दिख सकता है. होपफुली all these banks are actually hopeful कि आगे चल के NIMs में थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है जब कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होगा. बट कॉस्ट ऑफ फंड्स तब कम होगा जब रेट कट्स आएंगे. सो रेट कट्स आने के बाद ही थोड़ा बहुत NIM का इंक्रीज यहाँ पर एक्सपेक्टेड हो सकता है. असेट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो असेट क्वालिटी ओवरऑल इस पूरे क्रेडिट सेक्टर में विद प्राइवेट बैंक्स काफ़ी इंप्रूव होती हुई नजर आई हैं. तो करंटली हम ऐसे साइकिल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जहाँ पर असेट क्वालिटी इश्यूज नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हमेशा से जो असेट क्वालिटी इश्यूज आते हैं वो तब आते हैं जब वो सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं. तो हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि बैंक रिस्क मैनेज करने के लिए क्या क्या कर रही है. तो आप जो भी बैंकिंग में आप कंपनी फॉलो करते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो उसमें हमेशा देखिए कि कौन सी कंपनी है जिसके गाइडेंसेस ऐसे हैं कि दे आर टेकिंग केयर ऑफ द असेट क्वालिटी एज वेल. ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ अगर हम देखें देन इट स्टिल सीम्स क्वाइट रोबस्ट. इस साल का जो क्रेडिट ग्रोथ दिख रहा है उसमें देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अराउंड 4 to 5% बिकॉज ऑफ द HDFC बैंक मर्जर.
तो हमें उसको यहाँ पर डिस्काउंट करना चाहिए। विदाउट द मर्जर क्रेडिट ग्रोथ जो है दैट वुड हैव बीन अराउंड 16.3% फॉर दिस सेक्टर। डिपॉजिट की ग्रोथ यहाँ पर अराउंड 14% की रही है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो क्रेडिट ग्रोथ इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू आउटपेस द डिपॉजिट ग्रोथ, दैट इज द थीम ऑफ दिस सेक्टर। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्टर पर, दैट इज द पावर सेक्टर। FY24 वर्सेस FY23 अगर हम देखें तो अगेन अ सेक्टर जहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई है, स्पेशली ऑन द टॉप लाइन बेसिस। बॉटम लाइन में कुछ कंपनीज है जहां पर ग्रोथ काफी अच्छी दिखी है, वेयर सम कंपनीज में अभी भी देयर आर सम कंसर्न्स अबाउट द बॉटम लाइन ग्रोथ। बट ओवरऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इतने ज्यादा अच्छे हैं जिस वजह से री रेटिंग ये सारे स्टॉक्स में यहाँ पर देखने को मिला हमें ओवर द FY24। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी हैज गिवन अ टॉप लाइन ग्रोथ। बॉटम लाइन ग्रोथ हालांकि अदानी ग्रीन, अदानी पावर, JSW एनर्जी एंड NTPC जैसे कंपनीज में ज्यादा दिखाई दी है। टाटा पावर के केस में दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स जो आते हैं, उस वजह से पैट जो है वो डिक्लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पर। बट ओवरऑल द कंपनी ऑल्सो हैड अराउंड 10% ऑर्गेनिक पैट ग्रोथ फॉर FY24। टोरेंट पावर के लिए 12% से पैट डिक्रीज होता हुआ दिखा है इन FY24। फ्यूचर गाइडेंस की अगर हम बात करें देन दिस रिमेन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज द रीजन वाई फंडामेंटली आपको अगर FY24 ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना दिखे फिर भी वैल्यूएशंस हैव सस्टेन्ड, इनफैक्ट दे हैव री रेटेड। तो क्या क्या चीजें हैं पावर सेक्टर में जो चेंज हो रही है? एक तो जो पावर डिमांड है इंडिया में दैट हैज सीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। तो पावर डिमांड अगर ज्यादा होगी तो सप्लाई को कैचअप करना पड़ेगा, एंड सप्लाई देने वाली कंपनीज कौन सी है? वो यही कंपनीज है जो यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई हैं। तो इंक्रीज इन पावर डिमांड इज ऑलमोस्ट 10.5%। बैटरी स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स अभी करंटली इन हाई डिमांड है, जिस वजह से बिकॉज ऑफ उनमें इम्प्लीमेंटेशन का जो ईज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। उस वजह से अदानी ग्रीन ने ये कहा है कि उनका फोकस जो है वो लार्ज स्केल यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स पर ही है करंटली। अगर हम सोलर मॉड्यूल्स की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में उसके रिलेटेड शॉर्टेजेस करंटली फेस किए जा रहे हैं, जिससे डिमांड सप्लाई गैप यहाँ पर बढ़ चुका है, ऐसा कुछ प्लेयर्स ने यहाँ पर कहा है। प्राइसिंग फ्लक्चुएशंस, लैंड अवेलेबिलिटी एंड रेगुलेटरी हर्डल्स जैसे चैलेंजेस इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। बट टाटा पावर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि लार्जर कैपेसिटी एडिशंस जो है वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में आगे यहाँ पर होंगे। टोरेंट पावर ने एक सिग्निफिकेंट कैपेक्स प्लान अनाउंस किया है ऑफ 20,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। दिस इज फॉर रिन्यूएबल्स एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स ओनली। अगला सेक्टर जिसे हम डिस्कस करेंगे दैट इज द फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर ऑल्सो हैड अ वेरी गुड FY24 कंपेयर टू FY23। टॉप लाइन ग्रोथ हर प्लेयर के लिए ऑलमोस्ट 9 to 15% के रेंज में यहाँ पर रही, 18% लुपिन के केस में रही। पैट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में देखा गया है। सो इसका मतलब ये है कि मार्जिन एक्सपांशन भी हर कंपनी के पास देखा गया है। लुपिन जैसी कंपनी में मार्जिन एक्सपांशन ऑलमोस्ट 9% से देखा गया है इन दिस फाइनेंशियल ईयर। ऑरबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेस, ये सारे कंपनीज में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ ऑन द मार्जिन साइड देखी गई है। तो क्या थे रीजंस एंड फ्यूचर गाइडेंस किस तरह से है? तो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस जो है दैट हैज डन वेरी वेल, स्पेशली फॉर अ कंपनी लाइक डॉक्टर रेड्डी। तो इनके आगे के प्लान्स ये है कि वो टॉप 5 पोजीशन एम कर रहे हैं बाय FY30। सिप्ला ने ये कहा है कि उनके कुछ एग्जिस्टिंग इन लाइसेंसिंग पार्टनरशिप्स जो है दे हैव वर्कड क्वाइट वेल एंड वो परस्यू कर रहे हैं। GLP-1 के लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज भी वो शायद आगे परस्यू कर सकते हैं। दीज अपॉर्चुनिटीज आर ओपन फॉर देम, ऐसा उन्होंने कहा है। GLP-1 इज अ वेट लॉस ड्रग विच इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन द US। रेवेन्यू गाइडेंस सिप्ला ने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है, पर वो फोकस कर रहे हैं इन फास्टर ग्रोइंग मार्केट्स लाइक इंडिया, US एंड साउथ अफ्रीका। ऑरबिंदो फार्मा ने ये कहा है कि उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम गेन्स एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड दे आर आल्सो एक्सपांडिंग इनटू न्यू मार्केट्स। सन फार्मा का ये कहना है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ इंडिया में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है फॉर द नेक्स्ट 1-2 years, पर दे आर एमिंग टू ग्रो एट बेटर देन द मार्केट रेट्स फॉर द फार्मा सेक्टर। अगर हम लुपिन की बात करें तो उनका ये एम है कि वो मार्जिन इंक्रीज करना चाहते हैं फ्रॉम 20% to 23% इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। US रिलेटेड कुछ ड्रग शॉर्टेज है जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज होते होते थोड़ा सा इकोनॉमिकली नॉन वायबल प्रोडक्ट्स जो है उनकी वजह से पोटेंशियल मार्केट बैलेंस लुपिन जैसी कंपनीज को यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट सेक्टर जिसकी हम बात करेंगे दैट इज द FMCG सेक्टर। इसके अगर हम नंबर्स देखें तो दे हैव बीन क्वाइट स्टेबल। जनरली IT एंड FMCG ऐसे दो सेक्टर्स हैं जो काफ़ी स्टेबल रहते हैं, लेकिन Q4 स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छा रहा FMCG के लिए एंड वो क्या क्या फ्लेवर्स दिए हैं सारे कंपनीज ने उसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो FMCG हैड अ गुड टॉप लाइन ग्रोथ, 8% से कोलगेट के रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं। नेस्ले हैड अ गुड टॉप लाइन इंक्रीज ऑफ अराउंड 10%। मार्जिन्स ऑलमोस्ट हर कंपनी के इंक्रीज हुए हैं एक्सेप्ट ITC which is not a pure play FMCG कंपनी, बट कोलगेट जैसी कंपनी के मार्जिन्स
ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर बढ़ते हुए दिखे हैं। पैट की अगर हम बात करें तो अगेन कोलगेट के केस में वो बड़े हैं मेनली बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, नेस्ले के केस में बिकॉज ऑफ अ टैक्स एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट 69% से उनका पैट जो है वो इंक्रीज हुआ है इन FY24। तो रिलेटेड टू फ्यूचर गाइडेंस, ब्रिटानिया ने ये कहा है कि उनका फोकस है टू एनहांस कैपेबिलिटीज इन ऑर्गेनाइज चैनल्स, जिससे उनका बेटर एक्सट्रैक्शन हो सके एंड मॉडर्न मार्केटिंग मेथड्स वो यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वॉल्यूम एंड रेवेन्यू ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी क्वाइट सॉलिड इन FY25 एज वेल। सो डबल डिजिट के ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ब्रिटानिया को। मार्जिन्स में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ ग्रोथ इनिशिएटिव्स, लेकिन ओवरऑल आउटलुक इज लुकिंग क्वाइट स्टडी फॉर ब्रिटानिया। मार्केट डायनामिक्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि रूरल रिकवरी इज कंटिन्यूइंग क्वाइट वेल। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ इंफ्रा इन्वेस्टमेंट्स एंड कवरेज एक्सपांशन। डाबर का ये कहना था कि दे आर लुकिंग एट लॉन्गर टर्म ग्रोथ एक्सपांशन एंड रूरल एक काफ़ी बड़ी थीम यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। इसके अलावा प्रीमियमाइजेशन हैज़ बीन अ थीम जो बहुत सारे FMCG प्लेयर्स आर टॉकिंग अबाउट। सो टू क्लियर थीम्स आर क्वाइट क्लियर इन FMCG। एक तो प्रीमियमाइजेशन यहाँ पर क्लियर दिख रहा है एंड सेकेंड इज कि रूरल मार्केट्स हैव गिवन अ वेरी गुड टर्न अराउंड इन दिस सेक्टर फॉर FY24 स्पेसिफिकली इन द लास्ट क्वार्टर। नेक्स्ट सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग, स्पेसिफिकली EMS सेक्टर। तो यहाँ पर बहुत वेरिड रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। प्लेयर्स लाइक केन्स एंड डिक्सॉन हैव डन क्वाइट वेल ऑन द टॉप लाइन इंक्रीज, whereas प्लेयर्स लाइक एवलॉन हैव नॉट डन दैट वेल। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो ओनली एम्बर इज द वन दैट हैज शोन एन इंक्रीज इन द YOY margins for EMS players। whereas अगर हम पैट की बात करें तो केन्स ने अपना पैट ऑलमोस्ट डबल कर दिया है इन FY24 compared to 23, whereas Dixon has also given a very good PAT increase of 43% in FY24। सो EMS रिलेटेड जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है, इसके फ्यूचर गाइडेंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले केन्स ने ये कहा है कि डिमांड फॉर हाई टेक एंड हाई मार्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दैट इज ग्रोइंग इन इंडिया एंड करंटली एक सिग्निफिकेंट डिमांड सप्लाई का गैप है जिसको केन्स जैसा प्लेयर जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। पर्टिकुलरली ये जो गैप है दैट इज इन सेगमेंट्स लाइक एरोस्पेस, डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर असेंबली। डिक्सॉन का ये कहना है कि मोबाइल का जो बिजनेस है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है, वहाँ पर वो काफ़ी अच्छा मार्जिन इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ बेटर मॉडल एक्विजिशंस एंड एक ऑपरेटिंग लेवरेज का भी फैक्टर यहाँ पर इन प्ले आ सकता है। They are quite optimistic about securing some large contracts in automotive and industrial electronic space, जिसके लिए वो एक कैंपस भी सेटअप कर रहे हैं इन चेन्नई। एम्बर एंटरप्राइजेस की जहाँ तक बात आती है तो इन्होंने एक काफ़ी मेजर बिजनेस का जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो इस साल में किया है। मेनली वो अब AC रिलेटेड AC एंड बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल से दे आर गोइंग इनटू सम वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक टेलीकॉम, वेरेबल्स, ऑटो एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस एज वेल। तो इससे इनके मार्जिन्स जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल एंड इम्प्रूव इन द फ्यूचर, स्पेसिफिकली इन लाइन विद गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जो इस सेक्टर में आगे एक्सपेक्टेड हैं। एवलॉन की अगर हम बात करें तो एवलॉन एक ऐसा कंपनी है विच हैज़ बीन क्वाइट अफेक्टेड बाय व्हाट हैज हैपेंड विद देयर US बिजनेस। इनका एक्सपोर्ट मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है एंड दैट हैज़ नॉट डन वेल फॉर देम बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल चैलेंजेस एंड US के कुछ जो स्लो डाउन है उस वजह से दैट इज नॉट डन दैट वेल फॉर देम। पर उनका फोकस इसी पर रहेगा कि ऑपरेशनल चैलेंजेस को ओवरकम कर सके इन द US मार्केट एंड दे आर मेकिंग एफर्ट्स टू शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया फॉर बेटर प्रॉफिटेबिलिटी मेट्राइसिस। एंड नाउ द फाइनल सेक्टर जिसकी हम बात करेंगे दैट इज द केमिकल सेक्टर। सो ये एक ऐसा सेक्टर है विच वॉज डार्लिंग ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट 2 years ago, लेकिन आगे जो फंडामेंटल चेंजेस आए ये सेक्टर में इस वजह से नाउ इट हैज़ नॉट रिमेन दैट पॉपुलर। पर हमें एज इन्वेस्टर्स हमेशा ये देखना ज़रूरी है कि ये सेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। सो अगेन FY24 की अगर हम बात करें it was not that good for this sector compared to FY23। मेनली चाइना रिलेटेड जो हेडविंड्स है इस सेक्टर को, स्पेशली इंडियन कंपनीज को, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे ड्यूरिंग दिस ईयर। ऑलमोस्ट हर कंपनी जिसे हमने यहाँ पर कवर किया है उसमें टॉप लाइन की डी ग्रोथ यहाँ पर नजर आई इन FY24। सो इवन ऑन अ बॉटम लाइन बेसिस
काफ़ी मेजर डी ग्रोथ दिखी है, स्पेशली इन कंपनीज लाइक गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स विच इज़ डाउन बाय ऑलमोस्ट 67%। तो क्या क्या फ्यूचर गाइडेंस की चीज़ें हैं यहाँ पर? सो वी आर मेनली लुकिंग एट दिस सेक्टर फ्रॉम अ वैल्यू फ्लेवर। बहुत सारा यहाँ पर करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है इन सारे कंपनीज के स्टॉक प्राइजेस में। सो हमें देखना है बेसिकली कि क्या चीज़ें चेंज होंगी एंड विल देयर बी इंप्रूवमेंट्स। सो वी आर लुकिंग एट दिस सेक्टर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो दीपक नाइट्रेट का ये कहना है कि एग्रोकेमिकल्स की जो डिमांड है दैट इज करंटली क्वाइट वीक, बट इट इज शोइंग सम साइंस ऑफ रिवाइवल, पर्टिकुलरली जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ FY25 जो है दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव, ऐसा उनका यहाँ पर कहना है। फाइन ऑर्गेनिक्स का ये कहना है कि दे आर ओपन टू अ लॉट ऑफ एक्विजिशंस, मेनली बिकॉज उनकी बैलेंस शीट पर आपको दिखेगा कि दे हैव लॉट ऑफ कैश ऑन देयर बैलेंस शीट। सो कंपेयर टू देयर ग्रॉस ब्लॉक ऑल्सो दे आर करंटली हैविंग अ लॉट ऑफ कैश। तो ऑब्वियसली ये बात आती है कि वो कैश किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। दे आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपांशंस एज वेल, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक थाईलैंड, बट दे आर लुकिंग एट सम एक्विजिशंस एज वेल जो कॉम्प्लीमेंट कर सके उनकी करंट प्रोडक्ट रेंज को। एक और कंपनी यहाँ पर GFL, दे हैव इन्वेस्टेड क्वाइट अ लॉट, ऑलमोस्ट 800 crores इन बैटरी केमिकल्स, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि FY25 के सेकेंड हाफ के ऑनवर्ड्स यहाँ पर बेटर ट्रैक्शन उनको यहाँ पर दिखना शुरू हो सकता है। ग्लोबल सप्लाई चेन में EV केमिकल कंपनीज आउटसाइड चाइना को काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिख सकती है, स्पेशली पोस्ट FY27। ऐसा भी लॉन्गर टर्म गाइडेंस GFL ने यहाँ पर दिया है। एक और मेजर कंपनी इन केमिकल्स दैट इज SRF विच इज फोकस्ड इन फ्लोरोकेमिकल्स। उन्होंने ये कहा है कि जो डिपेंडेंस है इस इंडस्ट्री में दैट इज रिड्यूसिंग क्वाइट अ लॉट on the US, and increased focus है on Middle East, India and Southeast Asia. Growth guidance उन्होंने बताया है for chemical segment to be almost 20% plus with some potential variations as well. So overall SRF के लिए growth parameters are looking quite good compared to all these other companies as well in the chemical sector. So that concludes our video for FY24 financial wrap up, जहाँ पर हमने 8 सेक्टर्स को कवर किया है in terms of FY24 उनके लिए कैसा रहा एंड फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस जो है वो किस तरह से दिख रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको काफ़ी इंसाइटफुल लगा होगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से एक अच्छी आइडिया मिल सकती है अबाउट FY24 एंड आगे का फ्यूचर फॉर 8 कंपनीज, फॉर 8 सेक्टर्स। सो इन टर्म्स ऑफ value addition, I hope this video has served quite a lot of things for you as an investor. So वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।